कुछ अलग ही अनुभूतियां मिलती। जरूरी नहीं है कि नेत्र बंद करके ही ध्यान लगता है। ध्यान वो उन लोगों का लगता है जो संसार से परे होते हैं, जो साधना में लगते हैं, जो अपने आप को साधते हैं, उन लोगों का नेत्र बंद करके ध्यान लगता है। परंतु जो संसार से जुड़े होते हैं, संसारिक बंधनों में पड़े होते हैं, संसारिक व्यवहारों से उलझे होते हैं, उनका मन, उनकी साधना कभी भी नेत्र बंद करके नहीं हो पाई। अथवा कर देखो। आज धुंधकारी को मुक्ति मिली है। सूची महाराज से शौनकादिक ऋषिश्वर पूछने लगे कि प्रभु, हमने सुना है कि सबसे पहली बार परमहंस सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराया है। ये परीक्षित कौन थे? ये सुखदेव जी कौन थे? सूची महाराज बताने लगे कि परमहंस सुखदेव जी एक सुख का रूप लेकर हमारी किशोरी जी के निकुंज भवन में भ्रमण करते थे। और जब हमारी लाडली जो उस सुख को अपने हस्त पर बैठाती और साथ में अनार के दाने खिलाती, अनार के दाने खिलाती खिलाती उस सुख को कौन सा पाठ पढ़ाती? लाडली जो कहने लगती, रे शुक बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। वही शुक जब हमारे गोविंद के भवन में जाता, जब मेरे कन्हैया के पास जाता, तो हमारे गोविंद भी उस शुक को अपने हस्त पर बैठाते और अनार के दाने खिलाते और कौन से नाम का पाठ पढ़ाते? राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। हमारे गोविंद राधा नाम का पाठ पढ़ाते हैं और हमारी किशोरी जी कृष्ण नाम का पाठ पढ़ाती है। एक बार भगवान अपने कक्ष में बड़े उदास बैठे हैं, तो शुक्र जब भगवान के दर्शन करने के लिए गए, भगवान का उदासी भरा चेहरा देखा, प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? भगवान कहने लगे, नहीं शुक्र, ऐसी कोई बात नहीं है। सुखदेव जी बोले, नहीं प्रभु, मेरा मन नहीं संभल रहा है, आप बताओ क्यों उदास हो? भगवान बोले, अरे शुक्र, मैं इस संसार के लोगों के बारे में सोच सोच कर उदास हूँ। सुखदेव जी बोले, क्या सोच रहे हैं इस संसार के लोगों के बारे में? प्रभु बोले, हे शुक्र, हम चाहते हैं कि तुम धरती पर जाओ। सुखदेव जी का उसी समय ऐसा हाल होने लगा जैसे मानो प्राण ही निकलने वाले हैं। सुखदेव जी बोले, प्रभु यदि आप कहो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने शरीर को इसी समय जलाकर भस्म कर दूं, मैं वो भी कर दूंगा, परंतु आप मुझे अपने से अलग मत करो। भगवान बोले कि हे शुक्र, यदि आप धरती पर जाओगे, वहां पर जाकर जन जन का कल्याण करने के लिए कि संसार के लोगों को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराओगे, तो हमें प्रसन्नता होगी। सुखदेव जी कहने लगे, प्रभु आपको प्रसन्नता होगी? भगवान की प्रसन्नता का ज्यों ही सुना, उसी समय तैयार हो गए कि प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमहंस सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए, जो पैदा होते ही नाल समेत ही वन में प्रस्थान कर गए। क्यों? क्योंकि माया के घेरे में नहीं पड़ना चाहते हैं, मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनके पिता व्यास जी महाराज पीछे पुत्र पुत्र चिल्लाते जा रहे हैं। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयत्या सर्वो विनेदुस् तं सर्वबुद्धिर्हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब वेद व्यास जी पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं, परंतु सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रेरणा दी। वेद व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वर, मैंने चारों वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, मुझे संतुष्टि नहीं हुई,
तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके मुझे कैसे संतुष्टि होगी। परंतु अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। नारद जी कहने लगे कि हे पराशर पुत्र वेदव्यास जी, आपको संतों का संग करना चाहिए। जब संत कृपा होती है तो सब कुछ संभव होता है। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा कही कि वो दासी के पुत्र थे और किस प्रकार उन पर संतों की कृपा हुई। संतों की सेवा करने का ऐसा लाभ मिला कि उनको अगला जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ पुत्र रूप में मिला। जब वेदव्यास जी ने नारद जी के द्वारा ये प्रेरणा ली, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, अब उसका प्रचार करने के लिए सुखदेव जी का जब परीक्षण हुआ, उनकी परीक्षा की गई। सबसे पहले राजा जनक के पास भेजा गया। राजा जनक ने उनके धैर्य की परीक्षा ली, उनके मन को सजग करने की परीक्षा ली, द्वार पर ही खड़े रखा। थोड़ा समय लगेगा मिलने में, इंतजार करो।